Dear students, friends, welcome in SNS मैथ्स क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर 1 है वो वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। यानी डिफरेंशिएशन में लॉग क्या क्या रोल प्ले कर रहा था और व्हाट इम्पोर्टेंट रोल playing by the logarithm in differentiation. So we discussed that in our previous video. So now we continue with the second one. So here I have selected some of the questions. और क्योंकि वहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस और टू डिफरेंट मेथड्स को ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो क्या कर रहे हैं अभी हम कि एक्सरसाइज 11.5 आर डी शर्मा की बुक से 11.5 एक्सरसाइज से मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सी नाउ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह से कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस कर रहे हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ लॉग ही लेना है। ओके, जब हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं तो डिफरेंशिएशंस आपकी +2 की बुक में जो डिफरेंशिएशन डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशंस आ दिया, जिसमें लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक, डिफरेंट नेम से है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस करने जाएंगे तो एक तरह के डिफरेंशिएशन में दूसरे तरह का दूसरा मेथड भी अप्लाई होगा, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और एक जगह से सिलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, 47। हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसी तरह से, और कोशिश करेंगे कि हम 4-5 वीडियोस के अंदर हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ जाएं और हमें जो भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग मिले उसको करने लगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ना सी क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हियर इज क्या है कि e टू पावर y जो है y टू पावर x है, और मुझे आंसर, अब आंसर को ध्यान देना है। ये इस तरह के जो प्रूफ दैट क्वेश्चंस होते हैं, आप जब बुक की एक्सरसाइज देखेंगे, पर्टिकुलरली इसी एक्सरसाइज को 11.5, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आ देयर, ऑलमोस्ट मोर देन 70 क्वेश्चंस आ देयर, और अगर एग्जांपल्स को भी मैं मिला देता हूँ तो 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं ना। एक एक चीज़ तो निश्चित है कि ये सारे 100 के 100 क्वेश्चन आप एक दिन में तो नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो एक दिन से ज़्यादा चलना भी नहीं चाहिए, ये भी लगता है कई बार। सो क्या करना है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करना चाहिए। जब ऐसी कभी भी कोई नौबत आती है ना, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाना, और कुछ नहीं। ओके, जैसे अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप जब ये समझ जाएंगे कि अच्छा क्वेश्चन में ऐसा करना है, तो कई बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइडिया लगने लगेगा कि क्या करना चाहिए किसी क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है e टू पावर y टू पावर x है। सो क्योंकि एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो ये लॉगरिथम क्या करता है कि एक्सपोनेंट्स को हटाने में हेल्प करता है। तो एक काम कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस क्वेश्चन में तो मैंने क्या किया है, लॉगरिथम का जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसको एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं। सो लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, y log e इज इक्वल टू x log y। यहां पर log m टू पावर n जो है वो n log m के इक्वल होता है। सो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि हाउ आई एम राइटिंग दिस। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ये बन जाएगा y log e x log y। ओके, नाउ वन मोर थिंग, क्योंकि लॉगरिथम है तो रिवीजन भी हो जाएगा। log e 1 होता है, 1 क्यों होता है, यहाँ बेस e है। सी इन अवर मैथमेटिक्स ना, मैथमेटिक्स बुक्स, इफ नथिंग इज रिटन हियर, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बेस में, तो ये मान के चलिएगा कि बेस ई है, जिसको हम लोग नेचुरल बेस कहते हैं। ओके, सो ये तो 1 हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू एक्स लॉग y। अब नॉर्मली क्या करते हैं कि हम x से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में नहीं करेंगे। सी हियर, जरा आंसर को ध्यान से देखिएगा, आंसर में y ही है, x तो है ही नहीं। तो और x हमारा अकेला है, तो क्या करते हैं, x को अलग कर लेते हैं। सो y अपॉन लॉग y आता है। और अब ये आंसर की फीलिंग भी देने लगेगा। आंसर की फीलिंग से मेरा मतलब है सी लॉग y का स्क्वायर ना, और याद करिए क्वोशिएंट रूल के अंदर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है ना। सो लॉग y यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम जैसे इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने आप इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y।
सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. एंड वाई वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ये समझ में आना चाहिए. मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने आंसर को देखा और आंसर में ये मुझे हेल्प कर रहा है. दो चीज़ें हेल्प कर रही हैं. एक तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही y में है, दूसरा log y का स्क्वायर है. और जब मैंने क्वोशिएंट रूल से इसको हम जब मैच करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ क्वोशिएंट रूल के अंदर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy आ जाएगा ऑन दिस साइड. ओके, क्वोशिएंट रूल याद रखिए. क्या करना था क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं. तो ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर. देन क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर, लिख दिया डिनोमिनेटर. अब y को डिफरेंशिएट करेंगे. y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, इसलिए 1 आएगा माइनस. ये हमने फिर न्यूमिनेटर लिखा. अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने गए तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इस y से y को कैंसिल करिए. So now you have log y minus 1 the whole divided by log y whole square. Okay, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं. जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो dx अपॉन dy बाई dx बन जाएगा और यहाँ ये बन जाएगा log y का स्क्वायर द होल डिवाइड बाय log y minus 1. Okay, see is the answer. So now why I have selected this question? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉग लिया. ओके, लॉगरिथमिक की एक्सरसाइज है तो वैसे भी लगता है कि लॉग लेके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया है. ओके, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है 45. सो आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 45. सो व्हाट इज गिवन, ये गिवन है e टू पावर x प्लस वाई. इस x को दूसरे साइड में ले जाते हैं. वन मोर थिंग, क्योंकि आंसर में e नहीं है और अभी पहले क्वेश्चन में देख लिया है कि e जो है log लेने से 1 बन जाएगा. सो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में भी log ले लिया. सो क्योंकि ये लॉगरिथमिक एक्सरसाइज की क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की. सो टेकिंग log, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में वही चल रहा है. सो यहाँ log लेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया था. यहाँ आएगा x प्लस वाई log e इक्वल टू log x, और इवन इट विल बिकम x प्लस वाई इक्वल टू log x, क्योंकि log e 1 होता है. सी अगेन आंसर में x है ना, आंसर में x है, y नहीं. तो इस बार इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस x को उधर शिफ्ट करके नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सी अब ये कोई ट्रिक नहीं हो सकता है. ये हमें क्वेश्चन को और हमारे आंसर को देख के समझना है कि किस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट मुझे करना है और किस क्वेश्चन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू y मुझे डिफरेंशिएट करना है. तो जैसे हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी बाई डी एक्स हो जाएगा log x का 1 अपॉन एक्स और x का 1. सो सिंपल ना, बस जैसे ही एलसीएम लिया आंसर आ गया. सो ये क्वेश्चन कितना इजी था, है ना. 1 से 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये एक्चुअली. ओके, आइए और क्वेश्चन देखते हैं. सो आपने देखा ये 2 क्वेश्चन हमने लिए थे और उन दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमने एक क्वेश्चन में तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और दूसरे क्वेश्चन में हमने विद रिस्पेक्ट टू, एक में मतलब y के रेस्पेक्ट में और एक में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. नाउ 2 मोर क्वेश्चंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया. पहले दोनों क्वेश्चन क्या थे, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, e टू की पावर में था. अब 2 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के ले रहा हूँ इसमें, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को. सही, हम पूरी एक्सरसाइज भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं. मोर देन 70 क्वेश्चन आर, जैसे मैंने कहा, और 70 क्या एग्जाम्पल्स मिला के तो 100 के आसपास क्वेश्चन है. सो कौन से क्वेश्चन को किया जाए, कौन से क्वेश्चन को नहीं किया जाए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सो व्हाट आई हैव डन, ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बोथ दोज क्वेश्चंस वर फ्रॉम द एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज में है. सो नाउ वी आर सेलेक्टिंग 4, आई हैव सेलेक्टेड 4 क्वेश्चन और उस 4 क्वेश्चन में क्या किया है कि 2 टाइप के क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया है. आइए स्टार्ट करते हैं. अब ये लॉगरिथमिक की एक्सरसाइज है, लेकिन हम यहाँ पर कहीं मैं लॉग नहीं लूंगा, है ना. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट विदाउट टेकिंग लॉगरिथम.
बाद में अब आपको देखना है कि लॉग लेने से क्या फ़ायदा होता है इस क्वेश्चन के अंदर, और अगर लॉग नहीं ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है। सो नाउ हमने क्या किया, इसको सीधे क्वेश्चन नंबर 46 को स्टार्ट करने के लिए, ओके हियर मेरे आंसर में सिर्फ y नज़र आ रहा था, और तो मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, x इक्वल टू वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। सी, अब चाहे तो इस स्टेप पे आप लॉग ले सकते हैं, चाहे तो यहां पर लॉग लेके लॉग y माइनस लॉग साइन ए प्लस वाई बना दीजिए और तब सॉल्व करिए। सी, दोनों देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा ना। चलो पहले डिफरेंशिएट, पहले मैं डायरेक्ट सिंपल तरीके से करता हूं, और क्या किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। लिखने का पर्पज यही था, वाई में सारे आंसर थे। सो वाई से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, एक्स को वाई से डिफरेंशिएट किया, डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। अगेन सेम क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल मीनिंग क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे, सो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। आंसर जैसा लगने लगा है, क्या करते हैं यहाँ पर, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, लिख दिया हमने साइन ए प्लस वाई। ओके, वाई को डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ये रहा माइनस। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इस बार वाई को लिखना है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। सो टेक द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो हमने कहीं लॉग लिया ही नहीं। सो अब हम अपने रिक्वायरमेंट के, हम अपने आंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये लॉगरिथमिक एक्सरसाइज का भले ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने कहीं पर भी लॉग नहीं लिया है और हमारा आंसर सिंपल सा आंसर आ गया। सी, मैं आंसर बोलते इसमें आंसर नहीं बोल रहा था, क्योंकि व्हाट आई हैव डन, मैंने सिंपल सा रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि वो आंसर पहले स्टेप में ही आ गया। अब ये क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करने जाएंगे तो सी एक सिंपल सा क्वेश्चन था एक स्टेप में। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या कहें कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है या सिंपल क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है। ओके, सी दूसरे स्टूडेंट ने, क्योंकि वो लॉगरिथम का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज लॉगरिथम की है, तो उसने लॉग लिया, तो लॉग लिया तो लॉग वाई लिखेगा, यहाँ लॉग लिया, अब लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या होगा, लॉग वाई, ये एक्स कर दिए, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स ये है ना, लॉग वाई माइनस लॉग साइन ए प्लस वाई, ये दो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई ज़्यादा है तो वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। अगर हमने एक्स के फॉर्म में लिखा होता तो एक्स से भी कर सकते थे। ओके, 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ना, लॉग एक्स को पहले 1 अपॉन एक्स एंड साथ में डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, सिंपल। लॉग साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव पहले मैंने चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन एक्स होता है ना, यानी यहाँ 1 अपॉन एक्स की जगह पर साइन ए प्लस वाई है तो साइन ए प्लस वाई आएगा, और जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस वाई। ओके, अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है। सो हियर आई हैव वाई साइन ए प्लस वाई। ओके, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस वाई विल गो एट दिस प्लेस, और यहाँ हो जाएगा y cos a प्लस वाई। ओके, अब इस x को इधर ले आते हैं। सो नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई क्या बन गया, जब x उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाने वाला है। ओके, सो ऐसा करें, चलिए पहले लिख लेते हैं ना, मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक साथ ही रेसिप्रोकल ले लूँ और एक स्टेप बचा लेता हूँ, तो लेकिन कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए लिख देते हैं इसको, y cos ए प्लस वाई, और ये लिखा मैंने साइन ए प्लस वाई, और जो x आया इस साइड में ना, सीधे जब ये x इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये y को हमने अलग सर्कल लिख दिया। अब बताइए कि ये x अपॉन वाई जो यहाँ लिखा हुआ है, तो सी व्हाट इज x अपॉन वाई। अब इस क्वेश्चन में x अपॉन वाई लेंगे तो y यहाँ आएगा 1 अपॉन साइन ए वाई आएगा, यानी इसकी जगह पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई द होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। नाउ द रेसिप्रोकल विल गिव यू द आंसर।
से हमने सिर्फ x अपॉन वाई का वैल्यू पुट किया ना। अब एक सिंगल क्वेश्चन को हमने टू डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया ना। एक में हमने लॉगरिथम लिया ये मान के कि ओके इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो लॉग लेके सॉल्व किया जाए। और दूसरे में हमने क्या किया था, दूसरे पोर्शन में हमने सिंपल क्वेश्चन रूल के फॉर्म में चले गए और आंसर तक पहुंच गए। सो अब एक ही क्वेश्चन जब डिफरेंशिएशन का है तो वो एक से ज़्यादा मेथड से हो सकता है, दोनों ही सही हैं, दोनों में कहीं कुछ गलत नहीं है। सो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने आप जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और आपने लॉगरिथमिक समझ के आपने सपोज ये मेथड यूज़ किया और कोई दूसरा इस मेथड से कर रहा है तो अपने को गलत मत कहिए, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, सो नाउ मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और मैंने पिक किया था 47। आप समझ रहे होंगे कि इन क्वेश्चनों को पिक करने के पीछे पर्पज़ क्या था, ताकि आपको डिफरेंशिएशन की टेक्निक बताई जाए। So actually, with the help of this exercise, what we are doing, we are learning the techniques of derivative. Derivatives की हम टेक्निक को लर्न कर रहे हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अब जरा 47 के भी लेफ्ट हैंड साइड को देख लीजिए। इसमें भी अकेला x है तो मैं x को एक तरफ करूंगा, और क्योंकि आंसर में x नहीं है, सी आंसर भी देख लेते हैं, है ना। आंसर में x नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए है ना, थोड़ा मैंने चेंज कर लिया है। ओके, सो नाउ हियर इट इज। तो ये क्या से लिखा जाएगा, x साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई। जब ये उसको उधर दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा साइन a कॉस a प्लस वाई। यानी सिंपल मैं बोलता हूँ तो x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, ऐसे बोल सकता हूँ, माइनस साइन a है। ओके, अब जरा ध्यान देना, यहाँ कॉस है और साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस अपॉन साइन आपको पता है ना कॉट होता है। सो नाउ यू हैव कॉट a प्लस वाई। अब सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। सो नाउ व्हाट वी हैव, dx अपॉन dy। क्योंकि माइनस का साइन a कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देते हैं। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस वाई। ओके, और a प्लस वाई का 1 होगा तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो हियर वी हैव साइन a और इस कोसेकेंट को मैंने साइन में चेंज कर दिया। सो क्या बन गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ओके, जैसे हमने चेंज किया तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई बन गया। अब आपको सामने आपके आंसर नजर आ रहा होगा कि जैसे रेसिप्रोकल लेंगे, और वैसे भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या चल रहा है, रेसिप्रोकली तो ले रहे हैं हम, है ना। यानी हमने ज़्यादातर वो क्वेश्चन लिए हैं जहां विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है ना। सो हियर यू गेट द आंसर, सिंपल आंसर आपके सामने। सी, अब इन 4 क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोगों ने क्या लर्न किया है, एक टेक्निक कि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा यही सोचें कि ओके क्वेश्चन को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन क्या करना है कि लॉगरिथमिक एक्सरसाइज डजंट मीन कि आपको हर क्वेश्चन में लॉग ही ले लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदाउट टेकिंग लॉग वो ज़्यादा आसान तरीके से आएंगे। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इट मीन हमें डिफरेंशिएट करना है। अब वो लॉगरिथमिक का है, इम्प्लिसिट का है, पैरामीट्रिक डिफरेंट है। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब इम्प्लिसिट और लॉगरिथम इस तरह की बात करते हैं तो वहाँ हम लॉग लेना कोई कंपलसरी नहीं है। लॉग उन क्वेश्चनों में लेंगे जो हमारे क्वेश्चन को आसान बनाएगा, सिंपल बनाएगा। ओके, एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चन देखेंगे आप, जो वहाँ पर आपको लॉग लेना जरूरी होगा। यानी लॉग लेना कब जरूरी है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो आप याद रखिए कि जब मेरा क्वेश्चन fx पावर gx इस फॉर्म में है तब तो लॉग 100% हेल्प करेगा, बल्कि लॉग लेना पड़ेगा मुझे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है देन नॉट नेसेसरी टू टेक लॉग। ओके, सो डियर फ्रेंड जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हुए आज उसके कुछ क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को या बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और अपनी डिफरेंशिएशन टेक्निक
के को और थोड़ा इन्हांस करेंगे। यानी हम जो डिफरेंट वीडियोस में जब डिफ्रेंशिएशन के हम डिफरेंट टेक्निक्स लेंगे तो उसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करने की बहुत सारी जो टेक्निक्स है ना, सो वी आर लर्निंग दोज टेक्निक्स, हम सिर्फ उन टेक्निक्स को लर्न करने जा रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।